ठीक। तो जैसे एक ही समय में एक ही वृत्ति का विषय आपके पास अंगूठी है, समझ लो, सोने की पहनी हुई है आपने, तो अंगूठी का जो आकार होता है उस अंगूठे के आकार के साथ ही साथ अंगूठी का कारणभूत जो सोना है, एक ही वृत्ति सोने को भी और अंगूठी को भी विषय बनाती है कि नहीं? तो सोना भी विषय बन गया तो कारणाकार मानी जाएगी, और अंगूठी का आकार भी उसका विषय बन गया तो कार्याकार भी मानी जाएगी। तो एक ही वृत्ति आपके चित्त में हुई और उसने कारण भूत प्रकृति को भी विषय बना लिया। प्रकृति का ही परिणाम है हिरण्यगर्भ की उपाधि, जो समष्टि सूक्ष्म शरीर, उसके साथ प्रकृति है ही है ना, प्रकृति का ही परिणाम होने से। तो इसलिए हिरण्यगर्भाकार जो वृत्ति होगी, उसी वृत्ति का आलंबन हिरण्यगर्भ की उपाधिभूत समष्टि सूक्ष्म शरीर जिसका परिणाम है, प्रकृति का परिणाम है, वह भी आलंबन बनेगी अहंग्रह उपासना का। और जब हिरण्यगर्भ की 100 वर्ष की आयु पूर्ण होगी, उस समय भी यानी ऐसी वृत्ति जीवित अवस्था में भी रहेगी। जब हम सोने को ही अंगूठे पर कम प्रधानता देते हैं, अंगूठे के आकार को कम प्रधानता देंगे और अधिक प्राधान्य देंगे आपके प्रकृति को, तो प्रकृति भी एक ही वृत्ति का आलंबन ज्यादा बनेगी, है ना। तो प्रकृति लय माना जाएगा और केवल हिरण्यगर्भ को प्रधानता दे करके करते हैं, वहां प्रकृति होने पर भी प्रकृति पर दृष्टि नहीं डालते हैं, यानी उसे विषय नहीं बनाते हैं। हमारे एक ही वृत्ति का विषय 2 साथ साथ बन सकते हैं, लेकिन हम किसको प्रधानता देते हैं इस पर निर्धारित करता है। क्या? हाँ, किसको कहते हैं? 2-4 दिन से तो यही तो बता रहे हैं। प्रकृति किसको? प्रकृति है ब्रह्म, न तो कारण है न तो कार्य है। जो शुद्ध ब्रह्म है, निरुपाधिक ब्रह्म है, वो कारण है क्या? हा? शुद्ध जो ब्रह्म है वह किसी का कारण बनता है क्या? उसमें तो अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यह केन श्रुति बताती है कि वो कार्य कारण से अतीत है। वो न किसी का कार्य है न किसी का कारण है। और वही ब्रह्म ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। यह तैत्रीय श्रुति बताती है कि ब्रह्म से ही जगत उत्पन्न हुआ है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिससे जगत की स्थिति है और जो जगत के लय का कारण है, यानी जिसमें जगत लीन होता है। कार्य जिससे उत्पन्न हो, जिसमें स्थित हो और जिसमें लीन हो, उसे माना जाता है जगत जन्मादि का कारण।
और व्यास जी ने भी इसी श्रुति को विषय बना करके द्वितीय अधिकरण में बताया ब्रह्म का लक्षण जन्मादेश्यतः। इससे तो ये ब्रह्म को कारण न होते हुए भी जगत के जन्मादि का कारण बनाने में निमित्त बनती है, जो उसे कहा जाता है प्रकृति। ठीक है, जो कारण न होता हुआ भी जगत के जन्म स्थिति लय का हेतु बन जाता है, उसमें जगत के उत्पत्ति स्थिति लय के हेतुत्व में निमित्त भूत जो होगा वो कौन होता है? मूल अज्ञान कहो या अव्याकृत कहो या प्रकृति कहो, उसे प्रकृति कहा जाएगा। ब्रह्म में कारणत्व का निमित्त बनी हुई उपाधि वो है प्रकृति, और उसी प्रकृति की उपासना मैं के रूप में जो करता है उसे कहा जाता है प्रकृति उपासक। ठीक है, तो प्रकृति ध्यान में आई, कौन किसको कहा जाएगा? हाँ? निराकार ब्रह्म को प्रकृति कहा जाएगा। निरुपाधिक ब्रह्म में कारणत्व तो नहीं है, लेकिन जो कारण नहीं है उसको कारण बनने में जो निमित्त बन जाती है वह है, उसको माया कहो, अव्याकृत कहो, प्रकृति कहो। ब्रह्म की उपाधि वो है प्रकृति। ठीक है, ब्रह्म की कारणभूत उपाधि। ब्रह्म की दो प्रकार की उपाधि है, कारण रूप भी और कार्य रूप भी। तो कारण रूप जो उपाधि है वो है प्रकृति, उसी को माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, अव्याकृत कहते हैं। ठीक है, उसकी उपासना होती है, वो है प्रकृति उपासना। तो ये जो प्रकृति उपासना तथा हिरण्यगर्भ की उपासना का सहसमुच्चय विधान 14वें मंत्र से हुआ। 14वें मंत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसे देखिए। संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो उभयं सह, ये प्रतीक ग्रहण है पूर्वार्ध का, यानी पूरे मंत्र का ही समझ लो। और पूर्वार्ध में प्रयुक्त जो पद है वो एक प्रकार से स्पष्टार्थक है, इसलिए शुरू में उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। केवल असंभूतिम, यहाँ पर जो अ जोड़ करके पदच्छेद प्रथम पद का करना है, उसमें अ शुरू में होने से व्याकरण के नियमानुसार अ का लोप संभव नहीं था, लेकिन दो प्रकार का वो समाधान बता देंगे भाष्यकार भगवान अंत में। विनाशेन, ये उत्तरार्ध में पहला पद है ना, विनाशेन। इस विनाश शब्द का अर्थ है, वाच्यार्थ तो हो जाएगा हिरण्यगर्भ, और लक्ष्यार्थ होगा हिरण्यगर्भ की उपासना, हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना। ये विनाशेन, इसमें जो प्रकृति है विनाश शब्द, उसका अर्थ है हिरण्यगर्भ उपासना।
और तृतीया है साधन अर्थ में। तो साधन अर्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा कि हिरण्यगर्भ की उपासना साधन है, जो सह अनुष्ठित प्रकृति उपासना और हिरण्यगर्भ की उपासना, ये समुचित अनुष्ठित है ना। तो समुच्चय में दो अंश हैं, कहो या अवयव कहो, एक प्रकृति उपासना और दूसरी हिरण्यगर्भ उपासना। ये दो हो गई अवयव रूप समुच्चय की। और उसमें से हिरण्यगर्भ की उपासना रूप जो एक अवयव है, उससे फल होगा हिरण्यगर्भ में अहंता की स्थापना। और केवल हिरण्यगर्भ में ही नहीं होगी, दो में होगी, दोनों की अंग उपासना हो रही है ना, इसलिए इन दोनों का कोई अलग अलग फल नहीं, लेकिन क्रम बताया जा रहा है। पहले अंगूठी के आकार की जैसे वृत्ति बनती है और फिर स्वर्णाकार वही वृत्ति सोने को भी आलम्बन बनाती है। लेकिन जब हम कार्य से कारण की ओर जाते हैं तो पहले कार्याकार बुद्धि में आता है।